ओके डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर मैथ क्लास। आज हम मैथ की क्लास में पढ़ने वाले हैं। क्लास 10th का आपका 6th चैप्टर चल रहा है हमारा ट्राइंगल्स का हमने इंट्रोडक्शन भी पढ़ लिया था कल की वीडियो में, और हमने उसके फर्स्ट एक्सरसाइज को भी कर लिया था जिसमें हम पढ़ रहे थे सिमिलरिटी के बारे में। और मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफली पहले से बता दूं कि सिमिलरिटी का मतलब क्या होता है, जिन बच्चों ने पहले वीडियो को नहीं देखा या जिन बच्चों को इसके बारे में नहीं पता इस चैप्टर के बारे में। सिमिलरिटी का मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास कोई दो स्ट्रक्चर है, दो शेप है और वो बिल्कुल एक जैसी है, उनकी डायमेंशन सेम नहीं है बट उनकी डायमेंशन सेम रेशो में है। सेम रेशो का मतलब क्या है कि अगर मैंने एक की ट्राइंगल की इसकी लेंथ को डबल कर दिया, ये शेप है, इस शेप का जो सिमिलर शेप आएगा वो ऐसा भी हो सकता है और वो ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो यानी कि तीनों ये सिमिलर है। अब सिमिलर का मतलब क्या होता है कि इसकी ये साइड और ये साइड और ये तीनों के तीनों का जो रेशियो होगा प्रोपोर्शन में होंगे वो, और उनका एंगल सेम होगा। दैट इज दी मैंडेटरी कंडीशन ऑफ अ ट्राइंगल टू बी सिमिलर। अगर कोई भी आपके 2, 3, 4 हजार ट्राइंगल सिमिलर हैं, वो सिर्फ सिमिलर तभी हो पाएंगे अगर उनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो सेम रेशियो में हो और जो उनके एंगल्स हैं वो सेम हो। ठीक है, इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम चलते हैं अपना इस पे एक्सरसाइज 6.2 पे। ठीक है, तो 6.2 का आपका पहला क्वेश्चन है जिसमें वो कह रहा है कि ये बताना है आपको क्वेश्चन 1 में। क्वेश्चन 1 का पहला ही पार्ट है, ये कह रहा है कि आपके पास कोई स्ट्रक्चर है, कोई शेप है कुछ इस तरीके से, ये पैरेलल है, ये आपका ABC है और ये क्या है आपका DE, ये क्या आपका DE, और ये पैरेलल लाइन है इसकी, BC पैरेलल है CD के। अब ये आपकी 3 है, ये 1.5 है और ये आपका 1 है, ये कितना आपका, इसको x मान लेते हैं। तो वो पूछ रहा है इसमें कि x इसकी वैल्यू क्या होगी। फाइंड द EC मानना है इन AD फर्स्ट एंड AD। ठीक है, इसमें आपको AD निकालना, तो हम एक ही क्वेश्चन करेंगे क्योंकि एक क्वेश्चन काफी रहेगा समझने के लिए यहाँ पे। इसमें AD निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैंने आपको पहले बताया कि अगर मैं इसको दो पार्टों में लिखूं, एक तो ट्राइंगल ये वाला हो गया और एक ट्राइंगल ये वाला हो गया। ये वाला एंगल इसके बराबर है, ये वाला एंगल तो दोनों में कॉमन ही है, ऑब्वियसली ये एंगल इसके बराबर होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा। तो यानी कि सिमिलर हो गए। क्या हो गए, ये सिमिलर हो गए। और सिमिलर की कंडीशन क्या होती है कि ये वाली साइड इसके रेशियो में होगी, ये वाली साइड इसके रेशियो में होगी। ठीक है, उसी को इस्तेमाल कर लेते हैं हम यहाँ पे। सो 1.5/3 इज इक्वल टू 1/x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 3/1.5 यानी कि 2। ठीक है बच्चों, बात समझ आ रही है? आई होप ये तो बहुत ही मतलब मक्खन क्वेश्चन रहा होगा आपको समझने के लिए कि बस आपको साइड को सेम रेशियो में रखना है और यू विल गेट योर आंसर। बट मेक श्योर कि दीज स्ट्रक्चर्स आर सिमिलर। पहले आपको सिमिलर प्रूव करना है, बट ऑलरेडी वी कैन सी दैट कि दोनों स्ट्रक्चर सिमिलर हैं, क्योंकि दोनों का जो बेस है वो सेम है। कॉमन देखा जाए तो कॉमन जो एंगल्स हैं वो सबके दोनों के सेम ही आ रहे हैं। और यहाँ पे क्या आपकी ये वाला जो कॉमन एंगल है, ये तो आपका कॉमन एंगल है और ये क्योंकि पैरेलल है तो ऑब्वियसली दोनों एंगल बराबर ही होंगे। ठीक है, आपने ट्रांसवर्सल वाला पढ़ा होगा, तो ये ट्रांसवर्स करना, यहाँ पे इसको कट कर रही जो लाइन है तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा और ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन फर्स्ट हमने कर लिया। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल इसी तरीके से है। वो कह रहा है, इसमें काफी लंबा सा क्वेश्चन है, आप पढ़ लेना अपनी बुक में पहले। उसमें कह रहा है E and F आर द पॉइंट साइड PQ एंड P आर रेस्पेक्टिवली ऑफ अ ट्राइंगल PQR। ठीक है, वेदर, अब देखो ये पूछ रहा है कि वो पैरेलल हैं या नहीं। यार आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो आपका क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से दे रखा है, ये आपका डायग्राम है, ये A क्या दे रखा है, PQR है, PQR है यहाँ पे, और ये आपकी दे रखी है EF। ये मतलब क्या है ना, वाइस वर्सा, ये वाइस वर्सा वाला सिस्टम दे रखा है। ये 3.9 है, ये आपका 3 है, ये आपका 3.6 है, ये कितना आपका 2.4 है। और हमें ये प्रूव करना है कि DEF जो पैरेलल है QR के, तो EF पैरेलल QR तभी हो पाएगा अगर ये दोनों सेम रेशियो में हो। तो इसका मतलब कि PE/EQ शुड बी इक्वल टू PF/FR। अगर ये सारे जो है सेम रेशियो में होंगे तो इसका मतलब ये EF पैरेलल है ऑटोमेटिकली। ठीक है, चलिए तो कैसे करते हैं हम यहाँ पे
3.9/3 और यहाँ पे कितना 3.6 अपॉन 2.4। तो इसको हमने कट किया 1.3 आ गया और इसको हमने कट किया तो कितना जाएगा आपका 3। आप इसको पहले 4 से कर लेते हैं, 4 6 और कितना जाएगा ये 4 9 का। इसको कट कर लिया यहाँ पे आपका 2 3 तो कितना आ जाएगा ये आपका 1.5 यानी ये आएगा 1.3 और ये आएगा आपका 1.5 विच इज नॉट इक्वल। ये आपके इक्वल नहीं है। ठीक है बच्चों, बात हमारी यहाँ पे मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको कि अगर आपको प्रोपोर्शनलिटी का बताना है, अगर आपको ये बताना है कि हाँ वो दोनों आपके पैरेलल है, तो पैरेलल होने का मतलब क्या है कि उनकी जो रेशियोज है, उनकी जो साइड है, उनका रेशियो बराबर आना चाहिए, तभी वो पैरेलल होंगे। बेसिकली वो सिमिलर होंगे, तो वो सिमिलर नहीं है, इसका मतलब उनकी साइड जो प्रोपोर्शन में नहीं आ रही है। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से अगला क्वेश्चन भी है, वो आप कर सकते हो आराम से। मैं एक ही क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे, ज्यादा क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। चलो बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं हम यहाँ पे, क्योंकि 2 के जो सारे क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल ही थे। ये एक अच्छा क्वेश्चन है आपका कि फिगर दे रखा है हमें, कुछ इस तरह का एक फिगर है। यहाँ पे सीधी लाइन जा रही है, एक लाइन ऐसे जा रही है और एक लाइन ऐसे जा रही है, इस तरीके से। ठीक है, ये आपका ए है, यहाँ पे आपका कोई एम पॉइंट है, ये आपका बी, ये सी, ये आपका एन हो गया, यहाँ पे एक पॉइंट एल है और यहाँ पे आपका पॉइंट होगा डी होगा। ठीक है, हमें प्रूफ करना है। अगर हमें दे रखा है कि एल एम जो है वो पैरेलल है सी बी के, तो एल एम है पैरेलल है सी बी के, और ये पैरेलल है एल एन पैरेलल है इसके सी डी के, ये सी बी के पैरेलल है और ये सी डी के पैरेलल है। तो हमें प्रूफ करना है क्या कि आपका ए एम अपॉन ए बी इक्वल टू क्या होता है आपका ए एन अपॉन ए बी। ठीक है, आपका ए एम अपॉन एम ए बी बराबर होगा आपका ए एन अपॉन ए बी के। ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसको प्रूफ करने के लिए आप क्या करोगे पहले, क्योंकि आपको ये दे रखे हैं, अगर ये ट्राइंगल कौन से ए एल एम और ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी है ना, इसमें क्या होगा आपका ए एम अपॉन ए बी किसके हो जाएगा, वो ए एल अपॉन ए सी। इक्वेशन 1 ऑब्वियसली ये बराबर होंगे बीपीडी से। इससे है ये आपका बेसिक प्रोपोर्शनलिटी वाली थ्योरम से कि अगर आपका ये दोनों के दोनों जो है यहाँ पे अगर ये पैरेलल है, ये इसका बेस होगा, तो इनके बीच में रेशियो सेम ही आएगा। इनके बीच में जो रेशियो होगा वो सेम आएगा। उसको निकालने का तरीका भी था कि अगर हम यहाँ से माइनस कर देंगे, जैसे हमने हमारा जो बेसिक वो आता है सिमिलरिटी वाली कंडीशन कौन सी आती है, ए एम अपॉन एम बी और ए एल अपॉन एल सी। ए एम अपॉन एम बी दिखाए तो उसको करके भी कैसे करते हैं हम यहाँ पर, इसको लिखना है इस तरीके से कि अगर आपका ए एम अपॉन एम बी है और ए एल अपॉन एल सी। ठीक है, तो अगर मैं इस ए एम में अपॉन एम बी में 1 जोड़ दूंगा दोनों तरफ, तो ये आ जाएगा ए एम प्लस एम बी। ए एम प्लस एम बी क्या आएगा आपका, ए बी आ जाएगा, तो ए बी अपॉन एम बी आ गया। और ये कितना आ जाएगा, ए सी अपॉन एल सी, ए सी अपॉन एल सी। ठीक है, उल्टा कर देंगे तो हमारे पास वही रिजल्ट आ जाएगा आपका ए एम अपॉन ए बी वाला। बात हमारी उल्टा कर देंगे, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है बच्चों, बैक टू आवर क्वेश्चन। हमने यहाँ पे क्या कर दिया, ए अपॉन एम बी आ गया और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका ये सिमिलरली आपका क्या हो जाएगा ए एन अपॉन ए बी। ठीक है, इजी क्या आ जाएगा ए एल अपॉन ए सी। इक्वेशन 2 हुई। तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, बाय इक्वेशन 1 एंड 2 तो कितना आ जाएगा आपका, ऑब्वियसली ये दो वाली साइड बराबर होगी, तो क्या आ जाएगा आपका ए एम अपॉन ए बी इजिकल टू ए एन अपॉन ए बी। और यही हमें प्रूव करना था। ठीक है बच्चों, बड़ा ही सिंपल था वैसे था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर हमने कर लिया कौन सा था, ये 3rd वाला। हम चढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। या हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो भी आपको लगेगा इजी वाला उसको हम कर लेंगे, जो आपके लिए इजी है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 4 बहुत आसान सा है वैसे, अगर आप चाहो तो उसको खुद ट्राई करना। ठीक है, मैं क्वेश्चन नंबर आपको 5th बता रहा हूँ। जो क्वेश्चन नंबर 5th है वो कुछ ऐसे बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आपका वही पॉइंट है वो इस तरीके से आ रहा है, वो इससे इसको मिला रहा है, और यहाँ पे एक पॉइंट है डी, और ये इसको इससे मिला दिया। ठीक है, क्वेश्चन तो ये भी बहुत आसान है वैसे ही। पी क्यू आर दे रखा है आपको, यहाँ आ गया आपका ई एफ, ये आपका आ गया डी, ये आ गया आपका ओ। अब डी ई जो पैरेलल है वो पैरेलल है आपको किसके, ओ आर की। जो डी ई पैरेलल है ओ क्यू की, डी ई, अच्छा ठीक है, तो डी ई पैरेलल है आपका ओ क्यू की, और डी एफ पैरेलल होगा किसके, ओ आर की। तो बताना है यहाँ पे सो दैट कि ई एफ पैरेलल है क्यू आर की। क्या बताना हमें यहाँ पे कि ई एफ पैरेलल है क्यू आर की। अब देखो ई एफ पैरेलल है क्यू आर के प्रूफ करने के लिए हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि पी ई और क्यू ई और पी एफ और एफ आर जो है वो सेम रेशियो में है। किसमें है वो, सेम रेशियो में है। ठीक है, तो रेशियो में इसको प्रूफ कैसे कर सकते हैं, जो हमें चीज दे रखी है, अगर हम इस चीज को ले लेंगे तो ये वाला टर्म कॉमन आ जाएगा, इस चीज को ले लेंगे तो ये वाला टर्म कॉमन आ जाएगा। चलिए लेट्स फाइंड आउट। यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसको। इस ट्राइंगल में पी ओ क्यू में और ट्राइंगल पी ओ आर में, ठीक है, इस वाले में ये इसके पैरेलल है, तो इसका मतलब कितना आ जाएगा, पी ई अपॉन ई क्यू, वो बराबर होगा आपके इसके आपके पी डी अपॉन डी ओ। इक्वेशन बना गई मतलब। ठीक है, इसी तरीके से हम इसको देखते हैं यहाँ पे, इस वाले में पी एफ अपॉन एफ आर बराबर किसकी, पी डी अपॉन डी ओ के। इक्वेशन 2 देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था, देखने में लगा था कि कितना टिपिकल क्वेश्चन रहा होगा यहाँ पे। अब बाय इक्वेशन 1 एंड 2 वाले पार्ट बराबर है, तो क्या लिख दीजिए, बाय इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा आपका, पी ई अपॉन ई क्यू इजिकल टू पी एफ अपॉन एफ आर। ये हम प्रूव करना था, तो हेंस क्या हो जाएगा आपका, क्या लिखा यहाँ पे, ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। क्या लिखा यहाँ पे, ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। ठीक है बच्चों, बस में आ रही है यहाँ पे, क्योंकि ये उसका कन्वर्स भी है। हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। बीपीटी हम दिखाते हैं कि वो रेशियो में आते हैं, अगर वो पैरेलल होंगे तो यहाँ पे हमने रेशियो में दिखाया तो वो पैरेलल होंगे, उसका कन्वर्स, उसका उल्टा हो गया ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, वो भी बहुत सिंपल है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि भाई आपके पास में यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम प्रूव दैट ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल। अगर आपका ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को लिख लेता हूँ पहले ना, तो आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ठीक है बच्चों, ये तो मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, टाइम वेस्ट होगा, इससे क्या फायदा होगा। ये कह रहा है यूजिंग द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम प्रूव दैट द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट। अगर हम इसके मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये इसके मिड पॉइंट हो गए, मान लो पी और क्यू है इसके मिड पॉइंट, तो ट्राइंगल पैरेलल टू अदर साइड बाइसेक्ट दी थर्ड साइड, तो वो तीसरी साइड को बाइसेक्ट करेगा। क्या करेगा, वो तीसरी साइड को बाइसेक्ट करेगा। यानी कि हमने इसकी दो साइडों के मिड पॉइंट पे कोई पॉइंट एज्यूम कर लिया, दोबारा से पता उसको। यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम प्रूव दैट ए लाइन ड्रॉन, एक लाइन सीधी खींची, ड्रॉ द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, एक साइड की मिड पॉइंट से हमने एक लाइन खींची, ड्रॉन पैरेलल टू द अदर साइड, दूसरी साइड के पैरेलल, इसके पैरेलल खींची, एक लाइन खींची एक साइड पे, दैट्स बाइसेक्ट द थर्ड साइड, यानी कि ये इसके मिड पॉइंट से एक लाइन खींची और ये इससे जाके टकराई, तो ये इसको बाइसेक्ट कर रही है। ये हमें प्रूफ करना है, ये करना हमें प्रूफ करना है।
ए बी सी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये वाला कि हमें क्या प्रूफ, ये हमें दे क्या रखा है कि यहाँ पे अगर ये मिड पॉइंट है तो हमारा बी क्यू क्या होगा, ये पैरेलल हुआ किसके, क्यू सी के। तो बी क्यू पैरेलल है वो किस पे जाएगा, बी सी के। अब अगर ये पैरेलल हो गया तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, ये आपको क्या आ जाएगा कि ए क्यू अपॉन क्यू सी क्या हो जाएगा वो, ए पी अपॉन पी बी। ऑब्वियसली बीपीडी लगा दी हमने यहाँ पे, क्या लगा दी यहाँ पे, बीपीडी लगा दिए। ठीक है बच्चों, अगर बीपीडी लगाए यहाँ पे, अब हम ये कह रहे हैं कि मिड पॉइंट है, हम ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, मिड पॉइंट है आपका ये वाला पी वाला जो पॉइंट है ये वाला। तो ए क्यू अपॉन क्यू सी इजिकल टू ए पी अपॉन पी बी बराबर होंगे। तो ए पी अपॉन ए पी कर देते हैं, कट हो गया यहाँ पे 1 आ गया। तो ए क्यू कितना आया आपका, क्यू सी आ गया। इसका मतलब क्या है, दोनों आपके मिड पॉइंट से बराबर हो गए। बस में आ गई। और ये हमें प्रूफ करना था, ये हमें प्रूफ करना था। इससे क्या प्रूफ होगा, क्यू इज द मिड पॉइंट, क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन था, बड़ा सिंपल था सारा से। आपको देखने में लग रहा होगा कि पता नहीं क्या क्वेश्चन है, बट इट वाज रिलेटिवली इजी। क्वेश्चन नंबर 8 छोड़ो, हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, ट्रेपीजियम दे रखा है आपको, क्या रखा है आपको, एक ट्रेपीजियम, कुछ इस तरह का ट्रेपीजियम दे रखा है। और ट्रेपीजियम में बोल रहा है कि ए बी पैरेलल है डीसी के, ए बी जो है वो पैरेलल है डीसी की। ट्रेपीजियम में तो पैरेलल होगा यहाँ पे, एक डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ, और उसके डायगोनल है वो एक थ्रू कहाँ पे कट कर रहे हैं, वो कट कर रहे हैं ओ पे, ये आपका ओ पॉइंट है। और सो दैट कि ए ओ हमें प्रूव करना है कि जो आपका ए ओ अपॉन बी ओ वो बराबर हो जाएगा किसका, आपका सी ओ अपॉन बी ओ के। यानी कि आपका ए ओ और ये जो आपके सब आपस में कैसे है। चलो बच्चों, तो हम यहाँ पे क्या डिस्कस कर रहे थे कि आपको ये रखा है आपका ए बी सी डी ट्रेपीजियम है, जहाँ पे आपका ए बी और सी डी क्या पैरेलल है। तो हमने क्या किया, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर लिया। क्या हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन, यहाँ पे हमने सीधी सी लाइन ड्रॉ कर ली ओ पॉइंट से पास होती हुई। लेट से आपकी कितनी, आपकी ई और एफ है, और ये ई एफ जो पैरेलल है सी डी के पैरेलल है। ई एफ क्या है, सी डी के पैरेलल है। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको उसमें दिमाग लगाना होता है। कैसे दिमाग लगाना है, सबसे पहले आप क्या करोगे, ट्राइंगल ए डी सी। जब आप ट्राइंगल ए डी सी को लोगे, ए डी सी को, तो आप लिखोगे ए ई अपॉन ई डी इजिकल टू ए ओ अपॉन ओ सी। ठीक है, बाय बी पी टी, क्योंकि हमें देखा है कि ई ओ पैरेलल है किसके, डी सी के। ऑब्वियसली वो भी इसके पैरेलल ही होगा। यहाँ पे और हम लिख सकते हैं क्योंकि वी नो कि ई ओ पैरेलल टू डी सी, इसीलिए ये बार आ गया। अब इसी तरीके से अगर हम अब देखें, हमने ले लिया पहले ए डी सी ले लिया, ए डी सी ले लिया। अब क्या हम क्या ले लें, ए बी सी ले लें। ले लें आपका ए बी डी ले लें, ये वाला ट्राइंगल ले लें। अब इस वाले ट्राइंगल में भी आपका देखा जाए तो क्या है, आपका ई ओ पैरेलल है किसके, ए बी के। ई ओ जो पैरेलल है किसके, आपके ए बी के है। इस तरीके से देखो आप इस ट्राइंगल को, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, ई डी अपॉन ए ई। ठीक है, इजिकल टू क्या आ गया आपका, डी ओ अपॉन ओ बी आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। इसको उल्टा कर दें, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, इसको ए ई अपॉन ई डी इजिकल टू कितना आ गया, ओ बी अपॉन ओ डी। इक्वेशन 2 इक्वेशन 1। तो क्या कर देंगे हम यहाँ पे, बाय इक्वेशन क्या लिखेंगे यहाँ पे, आप क्या लिखेंगे, बाय इक्वेशन 1 एंड 2, बाय इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा आपका, ऑब्वियसली ए ई वाला पार्ट तो हट जाएगा। वहां से क्या आ गया आपका, ए ओ अपॉन ओ सी आ गया इजिकल टू ओ बी अपॉन ओ बी। ठीक है बच्चों, आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बड़ा इजी क्वेश्चन था और बहुत ज्यादा टेक्निकल भी नहीं था, सिर्फ आपको थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना था। ये ई एफ वाला जो कि आपको पैरेलल रखना था सी डी के। ठीक है,
सी डी के पैरेलल है तो वो ऑब्वियसली आपको ए बी के भी पैरेलल हो जाएगा वहाँ पे, तो हम इस तरीके से इसको प्रूव कर लेंगे। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सिर्फ एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा, अगर आप चाहो तो उसमें क्वेश्चन नंबर हमने 9 किया, तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 10 है, ये क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट है, इसको मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको, बिल्कुल सेम ही है कि द डायगोनल ऑफ कोऑर्डिनेशन एबीसीडी इंटरसेक्ट ईच अदर, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसका ही आपका कन्वर्स हो जाएगा कि अगर आपको ये दे रखा हो तो आपको प्रूव करना है कि ये पैरेलल होगा। यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेंगे ई ओ, वो पैरेलल प्रूव करनी होगी। अब ऑब्वियसली अब इसको आप क्वेश्चन को यहाँ से लेके चलो कि आपको ए ओ और ओ सी दे रखे हैं, ओ बी और ओ डी के। अब ए ओ अपॉन ओ सी पैरेलल है आपका कितना, ओ बी अपॉन ओ डी के। तो आप यहाँ पे इस तरीके से कंस्ट्रक्शन कर लोगे और कंस्ट्रक्शन करके उसको आसानी से प्रूव कर सकते हो। ठीक है, कंस्ट्रक्शन करके उसको आसानी से प्रूव कर सकते हो। तो ओ क्या है, देखो पकड़ रहा था यहाँ पे कि हमें प्रूव करना है कि एबीसीडी ट्रेपीजियम है। अब एबीसीडी ट्रेपीजियम होने का तो क्या है कि हमें प्रूव करना है कि एबी जो है वो सीडी आपके आपस में पैरेलल है। हमें क्या प्रूव करना है, एबीसीडी आपके क्या है, कैसे हैं वो आपके पैरेलल है। ठीक है, तो अगर हमने बिल्कुल सेम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया ये वाला इस तरीके से, और एक ट्रायंगल ये वाला लेंगे, ये इसके पैरेलल है। अब ये इसके पैरेलल होगा तो यानी इनका साइड का सम बराबर होगा। ठीक है, इसी तरीके से ये वाली साइड हमने मान ली कि ये इसके पैरेलल है ना, बात समझ रही है, ये इसके पैरेलल हमने मान ली, तो इसका साइड बराबर दे रखा बराबर होगा, और क्योंकि हमें ये बराबर दे रखा है ऑटोमेटिकली ये आपस में खुद ही बराबर आ जाएंगे, ए ई अपॉन ई डी बराबर आ जाएगा आपका। ठीक है, जिससे क्या प्रूफ हो जाएगा आपका वही चीज कि अगर वो उसको सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब कि वो उसके पैरेलल है, और ये क्या प्रूफ हो जाएगा आपका, ट्रेपीजियम प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको आइडियाज का बता दिया, आप कर सकते इसका आसानी से। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, और मैं कोशिश करूंगा बीपीटी थ्योरम के ऊपर आपकी एक अलग से वीडियो बनाने की, ताकि आपको जिसको बच्चों को रेफर करनी हो बीपीटी होता क्या है एक्चुअल में, उसको वो रेफर कर सकता है। Once again, Bachu, thank you so much for watching this video. If you like the video, don't forget to share, subscribe, and like the video, and like the channel. Okay? Once again, enjoy your day. Bye-bye for now.